आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच 3 दिन पहले ही सीज फायर टूटता हुआ दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के एक कार्गो शिप पर मिसाइल से हमला किया। यह कार्गो शिप मलेशिया से ईरान जा रहा था। ओमान की खाड़ी के पास अमेरिकी नेवी की ओर से इस शिप को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन ईरानी शिप ने अमेरिकी नेवी की बात नहीं मानी, जिसके बाद अमेरिकी जंगी बेड़े ने ईरानी शिप के इंजन रूम में मिसाइल दाग दी, जिससे ईरानी शिप रुक गया। फिलहाल शिप अमेरिका के कब्जे में है। Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. और यहाँ पर आपने सुना किस तरह से इस जहाज को रुकने के लिए कहा गया। मोटर वेसल टॉस्का, यानी कि इस जहाज का नाम टॉस्का था, जिसको रुकने के लिए कहा जा रहा था। और उन्होंने कहा था कि इंजन रूम खाली कर दीजिए। ये वार्निंग दी गई थी, चेतावनी दी गई थी, क्योंकि फायर किया जाने वाला था इंजन रूम के अंदर। तो ये वार्निंग शॉट्स एक के बाद एक दागे जा रहे हैं। और ये जो जहाज आप देख रहे हैं, ईरानी जहाज है, जिसका नाम है टोस्का, और ये मलेशिया से ईरान जा रहा था, जब इसे ओमान की खाड़ी के पास ही रोक दिया गया, यानी कि हॉर्मुज घुसने से पहले, जहां पर अमेरिका की नाकेबंदी है, और वहां पर वार्निंग शॉट्स दागे गए 1, 2, 3। उसके बाद फिर वायरलेस से इनको बताया गया कि आप इंजन रूम खाली कर दीजिए, क्योंकि हम इंजन रूम के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, फायरिंग करने जा रहे हैं। Motor Vessel Tosca. तो अमेरिकी सैनिक यहां पर हमला करते हुए नजर आए। पहले उसने ईरान की कार्गो शिप को वार्न किया कि आप यहां से नहीं जा सकते, वापस हो जाइए, वापस हो जाइए, वापस हो जाइए। 3 बार वार्न किया गया और उसके बाद अमेरिकी सैनिक ने यहां पर इंजन रूम में मिसाइल दाग दी है। तस्वीर देख रहे हैं कि ये वार्निंग शॉट्स दागे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाई कैलिबर गन्स होते हैं। हाई कैलिबर गन्स के जरिए ये दागा गया था, क्योंकि हालांकि अगर मिसाइल होता तो ये जहाज ही पूरी तरह से डैमेज हो जाता और आप समझ सकते हैं कि जहाज डूब सकता था। तो इसीलिए इनके पास कुछ इस तरह के एक मीडियम कैलिबर के हथियार होते हैं। मीडियम कैलिबर के हथियारों के जरिए इंजन रूम पर हमला किया गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आखिर हुआ क्या था। अब ये अटैक की बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो धुआं उठता हुआ तो दिख रहा है आपको। ये ठीक इंजन रूम में जो दागे गए थे शॉट्स, जो फायरिंग की गई थी, उसके बाद ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और दूर देख सकते हैं कि जो अमेरिकी जहाज है, जहां से फायरिंग की गई थी, दूर वो जहाज है, ईरान का जहाज, जो कार्गो लेकर, सामान लेकर मलेशिया से ईरान की ओर जा रहा था, जब उसे हॉर्मुज की खाड़ी से ठीक बाहर गल्फ ऑफ ओमान में रोका गया, जहां पर अमेरिका की नाकेबंदी है। और ये जहाज जरा करीब से आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो अमेरिकी जहाज है इस जहां ईरानी कार्गो शिप के साथ जा रहा था, और लगातार वार्निंग शॉट दिए जा रहे थे। वायरलेस पे बताया जा रहा था कि आप इस नाकेबंदी को पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब यह जहाज नहीं माना तो उसके बाद उन्हें बताया गया कि आप अपने इंजन रूम को खाली कर दें। अब इंजन रूम को खाली करने के बाद फिर उसके बाद फायरिंग की गई। लेकिन ये जो तस्वीर है, इस पूरे हमले के दौरान आप देख सकते हैं कि कितना तनाव बढ़ गया था। और दूसरी बात है कि जो सीज फायर है उसको खत्म होने में बस कुछ दिन बचे हुए हैं। ठीक उससे पहले ये जो तस्वीर, ये जो वीडियो सामने आया है, ये आने वाले बातचीत को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या ईरान मेज पर आएगा और बात करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये एक बयान भी आ गया, जिसमें कहा गया है कि टोस्का, जो ईरानी शिप है, इसको रोका गया था, और ईरानी शिप को रोककर उसे रोकने के बाद बताया गया कि आप इस जगह से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने यहां पर नाकेबंदी करके रखी हुई है। और Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room.